हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। जब हम ब्लड का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझ में आ जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की तो काफी चीजें ना रह जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ही करवाने वाली हूँ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और इतना ज्यादा आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से बहुत ही ज्यादा बड़े वाला थैंक यू। मतलब इतना ज्यादा आपको थैंक यू कि आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ब्लड से रिलेटेड वो ये है कि जो रेड कलर है ना ब्लड का, वो किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। बच्चों वाला क्वेश्चन था नहीं, लेकिन नेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ब्लड का कलर रेड है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसे हम HB से डिनोट करते हैं। किससे? HB मीन्स की हीमोग्लोबिन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बॉडी। जो ऑक्सीजन है ना वो हमारी ह्यूमन बॉडी में, ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर क्या है? ब्लड। ब्लड की सहायता से जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में क्या होती है? ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेटल प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड के अंदर हमारा जो रक्त है उसके अंदर कौन सी धातु प्रेजेंट होती है? तो वो कौन सी है? आयरन। इसे हम Fa से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। आयरन मीन्स Fe, लोह तत्व जो होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। और वो कौन सा मेटल है? ब्लड में जो मेटल प्रेजेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर देंगे आयरन, दैट इज Fe। Fe से आप इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, आयरन। क्लियर हो गया? Fe इसका क्या हो जाता है? सिंबल हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ओनली पार्ट वेयर नो ब्लड इज फाउंड। मतलब कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे ब्लड नहीं होता है? वैसे तो हमारे हेयर्स में भी नहीं होता है, लेकिन स्कैल्प में तो होता ही है। समझ गए ना? और नेल्स का भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्ट पूछा गया है तो आपको पार्ट में आंसर देना है कॉर्निया, जिसे हम कॉर्निया जो कि आई का एक पार्ट होता है जहां पे क्या नहीं होता है? ब्लड होता है। आपको मुझे बताना है जो आई में कॉर्निया होता है वो कहाँ होता है, कौन से वाले पार्ट को आप कॉर्निया कहते हैं। वैसे आप सबको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन स्टिल आपको मुझे इसका आंसर देना है। अगर क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ब्लड नहीं होता, तो आपको आंसर देना है कॉर्निया, जो कि कहाँ होता है? आई में होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या है? आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा सा एक तरीके की शील्ड है जो प्रोटेक्शन करता है। मानिए आप कहीं पे गिर गए हैं, कहीं पे स्क्रैच आ गया, आपकी बॉडी से क्या हो रहा है? ब्लड बाहर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा जो ब्लड है ना वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जो आपका रक्त है ना वो बहना रुक जाता है, अपने आप वो क्या हो जाता है? टाइट होने लग जाता है, क्लॉट होने लग जाता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि विच प्रोटीन, कौन सा वाला प्रोटीन जो है ना ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। वैसे तो ब्लड क्लोटिंग पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन, जो मैंने नहीं बताया। प्रोटीन अभी तक जो हम बात कर रहे थे ना वो विटामिन की बात कर रहे थे। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा वाला विटामिन यूजफुल होता है ये आपको मुझे कॉमेंट करना है। बाकी प्रोटीन जो होता है वो होता है फाइब्रोनेजन। ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? फाइब्रोनेजन। क्लियर हो गई ये चीजें? कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ब्लड का रेड कलर हो गया, सेकंड वन जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है किसकी हेल्प से हो रही है? ब्लड की हेल्प से हो रही है। ब्लड में कौन सा वाला प्रोटीन प्रेजेंट है और कौन सा वाला बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड नहीं होता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा। आरबीसी, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप सबको पता है। आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स, जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट वर्ड जो है ना ये डेंगू की केस में आप ज्यादातर सुनने को आपको मिलती हैं। तो ये जो तीन चीजें मैंने लिखी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनका जो साइंटिफिक नेम है, या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अलावा हम इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये क्वेश्चन है। जैसे आरबीसी को आप बोलते हैं ऑर्थोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थर्मोबोसाइट्स। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि सपोज आपसे पूछा जाएगा आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है,
तो आपको पता होना चाहिए अर्थोसाइट्स बोलते हैं। WBC का पूछ लिया जाए ल्यूकोसाइट्स हो गया। प्लेटलेट्स का पूछा जाए थर्मोबोसाइट्स हो गया। मतलब कि जो RBC, WBC और प्लेटलेट जो कॉमन नेम आप जानते हैं, उसके अलावा भी इनके एक एक नाम और हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में WBC, RBC एंड प्लेटलेट, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्गन एज अ ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसे हम ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का, तो वो क्या होता है स्प्लीन। इसे हम हिंदी में तिल्ली या फिर प्लीहा कहते हैं। तिल्ली या फिर प्लीहा, जिसे क्या कहते हैं स्प्लीन कहते हैं। लेकिन स्प्लीन जो है ना, इसके लिए आपको एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि ये ब्लड बैंक भी होता है, उसके अलावा ये ग्रेव यार्ड भी होता है। ये पॉइंट मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये आप अपनी पॉइंट्स में नोट कर लेना कि जो स्प्लीन होता है इसको ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। ग्रेव यार्ड का मतलब होता है कब्र, समझते हैं ना आप, जहां पे डेड सेल्स को दफनाया जाता है, डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं कब्र कहते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बॉडी तो ऑब्वियसली नहीं होगी ना डेड, तो पूरी बॉडी को ही कहीं और ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ सेल्स जो हमारी बॉडी में जो डेड सेल्स होती हैं, जो सेल्स मर जाती हैं दोबारा से रीग्रो करती हैं, उनको जो दफनाया जाता है, जो ग्रेवयार्ड होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं स्प्लीन कहते हैं। तो जो ये प्लीहा या तिल्ली है ना, इससे रिलेटेड दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब ब्लड बैंक की बात होगी तो भी आपको स्प्लीन लिखना है, और ग्रेवयार्ड की बात होगी तो भी आपको स्प्लीन लिखना है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि दोनों ही आंसर आपको स्प्लीन देने हैं। तो इसी चीज के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लाइक डिजर्व करती है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करा कीजिए क्या चाहता है। अगर आप वीडियो पे आ गए हैं, आपने क्लिक कर दिया है और वीडियो देख लिया, तो लाइक करने में तो कुछ सेकंड्स लगेंगे और उसी कुछ सेकंड में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल दोनों तीनों चीजें मिला के, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, तीनों चीजें मिला के हार्डली 1 मिनट लगेगी। तो आप अपनी जिंदगी का 1 मिनट प्लीज मुझे दे दीजिए। ओके, नाउ इसका आंसर हो गया स्प्लीन, जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है 2 मेन पार्ट्स ऑफ ब्लड। जो ब्लड है ना, रक्त, हमारा जो ह्यूमन रक्त है, उसके ना 2 मेन पार्ट्स होते हैं। 2 मेन पार्ट्स कौन से हैं? एक है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्प्यूल्स। जो प्लाज्मा है ना वो कितना परसेंट होता है? 60%। और जो ब्लड कॉर्प्यूल्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 40%। गाइस, जो ब्लड कॉर्प्यूल्स है ना, ये ब्लड का ही एक पार्ट है। समझ में इतना तो आपको आई क्या होगा कि मैंने ब्लड के यहाँ पे 2 पार्ट्स लिखे, एक हो गया प्लाज्मा और एक क्या लिख दिया? ब्लड कॉर्प्यूल्स। जब हम ब्लड कॉर्प्यूल्स की बात करेंगे, 40% जो ब्लड कॉर्प्यूल्स है, अच्छा ये एक अप्रॉक्स रेशो है, ये भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ क्योंकि इस चीज के लिए ना बहुत लोगों को दिक्कत होती है, फिर वो माइंड करते हैं इस चीज को। तो ब्लड कॉर्प्यूल्स क्या हो गया? 40% है। तो ब्लड कॉर्प्यूल्स कौन कौन सी है जो ऊपर मैंने लिखी है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों इसमें ब्लड कॉर्प्यूल्स में आती हैं, जो ब्लड का ही एक कॉम्पोनेंट है। इतना समझ में आ गया। उसके अलावा प्लाज्मा होता है 60%। अगर क्वेश्चन आता है जैसे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ये हमें पता है, लेकिन जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का कंपोनेंट है, उसमें उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो कलर का। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार दोबारा से छोटी सी रिवीजन में दे देती हूँ। WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स, तीनों के नेम बताए हैं, आर्थोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थर्मोबोसाइट्स। इसके बाद में एक ऑर्गन बताया मैंने आपको जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, वो हो गया स्प्लीन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ये ब्लड के जो पार्ट्स हैं, मतलब कि एक हो गया प्लाज्मा 60% और एक हो गया ब्लड कॉर्प्यूल, जो कि कितने परसेंट होती है? 40% होती है। प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा होता है? येलो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत बढ़ गई है, आप अपना ध्यान रखिए और टाइम टू टाइम अपनी बॉडी में पानी के लेवल को मेंटेन रखिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। थैंक यू सो मच।